जाते हैं कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे थोड़ा इंट्रोडक्शन वही दे देंगे, थोड़ा बता देंगे डेलीगेशन क्या होता है, वही जो पुराना था वही बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ मतलब कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ होता है। ठीक है, इसके एक जुडिशियल कंट्रोल होता है, एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है जिसको जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, और एक अदर कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सबको जो है दो ही पढ़ना है। ठीक है, जुडिशियल कंट्रोल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, जुडिशियल कंट्रोल में क्या होता है कि जो है जुडिशियल कंट्रोल जो है आके देखते हैं, पहले जुडिशियल देखते हैं, उसके बाद में लेजिस्लेटिव देखते हैं। पहले जुडिशियल देखते हैं। जुडिशियल कंट्रोल में क्या होता है कि देखा जाता है जो डेलीगेशन का जो पावर है वो जो है जुडिशियल रिव्यू को तो नहीं रोक रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं वायलेट कर रहा है। तो ये जो है जुडिशियल रिव्यू जो है पेरेंट लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं वायलेट कर रहा है, या फिर जो है जुडिशियल रिव्यू को तो नहीं वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये जो है बेसिक फीचर्स हैं। फिर इसमें आ जाते हैं जुडिशियल कंट्रोल में जो है दो तरह का होता है, एक सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस और दूसरा प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस और प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस ये जान ही रहे हो। सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल मतलब क्या होता है, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताते हैं मतलब वही एक्सप्रेसली मेंशन रहते हैं एक्ट में, वो सब सब्सटेंटिव होते हैं। और जो प्रोसीजर होता है उनको फॉलो करने का ये चीज़ है, ऐसे फॉलो करना है, वो प्रोसीजरल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस क्या होता है, जो उस पेरेंट एक्ट में लिखा हो बताया गया है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाता है। अगर उससे बियॉन्ड जाते हैं तो सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस हो जाता है। अगर प्रोसीजर बताया गया है, प्रोसीजर बता दिया गया है कि जो है ये चीज़ नहीं करना, मतलब उसको ऐसे करना है, इसका ऐसे मतलब कोई चेंजेस करते हो तुम जो है इसको पब्लिकेशन करना पड़ेगा, या फिर कोई नया लॉ बनाते हो तो उसको जो है कंसल्टेशन करना पड़ेगा किसी टेक्निकल या फिर और किसी से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो सब्सटेंटिव जो है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस किस बेस पे जो है इनवैलिड हो सकता है। तो जो है यहाँ पे 7 बेस पे जो है इनवैलिड हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, अगर पेरेंट एक्ट जो है बनाए हैं वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खत्म। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो हो गया इनकंसिस्टेंट है पेरेंट एक्ट, जो पावर डेलीगेट कर रहे हैं और उस एक्ट से उसका कोई लेने देना नहीं है, पेरेंट एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल एकदम अलग है, तो भी जो है इनवैलिड हो जाएगा। तीसरा क्या है, डेलीगेशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेलीगेशन का पावर ही नहीं है, फिर भी कर दिए, वो आर्बिट्रेरी यूज कर रहे हैं उसको, डेलीगेशन को आर्बिट्रेरी कभी भी कुछ भी जरूरत से ज़्यादा एक्सक्लूड कर दिए हैं डेलीगेशन में, मतलब पेरेंट एक्ट में किसको, जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो भी जो इनवैलिड हो जाएगा। महिला फाइड इंटेंशन है, इंटेंशन से वो डेलीगेट किया गया है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अनरीजनेबल है, कोई रीजन ही नहीं है उसको डेलीगेट करने का, जरूरत पड़े तभी तो किया जाता है, और मस्ती में कर दिए हैं, कोई रीजन ही नहीं है, तो तब भी जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो हो गया सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस। अब आते हैं प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस पे। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस क्या होता है, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस में जो दो चीज़ देखना होता है, एक तो पब्लिकेशन का मेथड जो दिया हो, हाँ, और एक कंसल्टेशन। तो पब्लिकेशन में क्या होता है, पब्लिकेशन एक डायरेक्टरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो वो पेरेंट एक्ट में लिखा रहेगा कि वो क्या है, डायरेक्टरी इन नेचर है कि मैंडेटरी इन नेचर है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, पब्लिकेशन को जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं कि वेयर द पेरेंट एक्ट प्रेस्क्राइब, जो पेरेंट एक्ट में प्रेस्क्राइब रहेगा मोड ऑफ पब्लिकेशन वैसे करना पड़ेगा तुम्हें। और पेरेंट एक्ट अगर इस बारे में साइलेंट है तो इंटेंशन देखना पड़ेगा, रीजनेबल देख के पेरेंट एक्ट का इंटेंशन देख लो, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है कि इसको पब्लिश किया जाए कि ना किया जाए, वो हो जाएगा। चौथा क्या है कि पब्लिश थ्रू ऑफिशियल गैजेट या फिर अदर मोड के थ्रू पब्लिश कर दो किसी को। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है जिस दिन पब्लिश हुआ वो पब्लिकेशन करेंगे उसी दिन से इनेक्टेड माना जाएगा, लेजिस्लेशन जो है इनेक्टेड माना जाएगा, उसी दिन से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गए, बस यही 4 हो गए। अब उसके बाद कंसल्टेशन पे आते हैं। कंसल्टेशन में क्या है कि 3 तरह के, ये भी मतलब कंसल्टेशन होता क्या है पहले जान लो। जैसे कंसल्टेशन, ऐसा कोई लॉ बना रहे हो तुम जिसमें कोई टेक्निकल इशू है, जैसे मेडिकल रिलेटेड लॉ बना रहे हो, तो उसमें 2-4 डॉक्टर या फिर मेडिकल ऑफिसर से संबंधित उनको बुला के कंसल्ट कर लो कि ऐसा वैसा, क्योंकि भाई सबको नहीं जानकारी होती, हर क्षेत्र की किसी की जानकारी है नहीं, तो उनको जो है स्पेशलिस्ट को बुला के जो है उनको कंसल्ट कर लो। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब जैसे ये 3 तरह के होता है, समझ लो 3 तरह। एक ऑफिशियल कंसल्टेशन होता है, एक होता है कंसल्टेशन विद स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक कंसल्टेशन विद एडवाइजरी बॉडी। तो कंसल्टेशन विद ऑफिशियल कंसल्टेशन क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक से संबंधित कोई लॉ बना रही है, बैंक से संबंधित लॉ बना रही है, जैसे बैंक से संबंधित लॉ बना रही है, तो वो कंसल्ट कर लेगी, आरबीआई साथ कंसल्ट कर लेगी, क्योंकि आरबीआई को सब पता है बैंक के बारे में, कुछ गलत नहीं होने पाएगा, तो लेजिस्लेचर मतलब जो है जो नियम कानून बनेगा, जो कुछ भी बनेगा वो अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ लगाया जाएगा। इसी तरह कंसल्ट कर सकती है स्टैट्यूटरी बॉडी से, उससे रिलेटेड एडवाइजरी बॉडी से कर सकती है। यहाँ तक जो है ये जुडिशियल कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल में। लेजिस्लेटिव कंट्रोल छोटा सा है, इसी को लेइंग प्रोसीजर या फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं। लेइंग प्रोसीजर क्यों कहते हैं, क्योंकि पैनल पे क्या होता है, नहीं लेइंग प्रोसीजर अलग चीज़ है,
अब क्या होता है कि अगर जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय पावर डेलीगेट करती है और उस पेरेंट एक्ट में लेइंग प्रोसीजर जोड़ देती है, जोड़ देती है, तो लोइंग प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ पावर डेलीगेट करती है पेरेंट लॉ से एग्जीक्यूटिव को, तो उसमें ये बताती है कि अगर तुम कोई नया कुछ नोटिफिकेशन या इसमें कुछ बदलाव कर रहे हो तो हमसे एक बार पूछ लेना, या तो पार्लियामेंट्री टेबल पे रख देना, एक बार उस पे रख लेना पैनल पे, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अगर देता है तो स्टेट लेजिस्लेचर पैनल पे वहाँ रख लेना, तो वो जो अप्रूव कर देंगे तो अप्रूव हो जाएगा। सही है। तो इसी को जो है लेइंग प्रोसीजर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो है इसमें जो है इसको देख रेख करने के लिए 2 कमेटी भी बना देती है पार्लियामेंट, जिसमें जो है एक राज्यसभा कमेटी हो जाता है और एक लोकसभा कमेटी हो जाता है, कंट्रोल ऑन लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इसमें जो है 3 केस देख लेते हैं, 3 केस देखते हैं, जिसमें से जो है लास्ट वाला केस जो है एटलस साइकिल वाला, ये जो है रिलेटेड हो जाएगा हमारा किससे, पार्लियामेंट्री से, ठीक है, और बाकी 2 शायद जुडिशियल से ही है। फिलहाल 3 केस देखते हैं। अरे एटलस वाला बस है पार्लियामेंट्री से, बाकी दोनों जुडिशियल से हैं। तो पहला केस है इसमें गोविंद लाल वर्सेस एपीएम कमेटी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कि पावर डेलीगेट किए रहती है, तो इस ये बोलता है एग्रीकल्चर रिगार्डिंग लॉ, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉ रहता है। तो इसमें पेरेंट एक्ट बताता है कि अगर तुम कोई छेड़छाड़ करते हो या नया बदलाव करते हो तो तुम्हें ऑफिशियल गैजेट में निकालना पड़ेगा, प्लस गुजराती न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये ऑफिशियल गैजेट में तो निकाल देते हैं, ऑफिशियल गैजेट में निकाल देते हैं, लेकिन गुजराती न्यूज़पेपर में नहीं निकालते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे जो है इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो गुजराती लैंग्वेज वाला, मोड ऑफ पब्लिकेशन जो है गुजराती लैंग्वेज डिस्क्राइब था पेरेंट एक्ट में, तो वो किया नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो जो है लॉ जो है इनवैलिड हो जाता है। ये प्रोसीजर वाला था, पब्लिकेशन वाला, पब्लिकेशन प्रोसीजर में, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाते हैं सोनिक इंडस्ट्री राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ राजकोट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि जो है इसमें ये बताया रहता है, इसमें भी गुजराती लैंग्वेज में जो है पब्लिकेशन के लिए बताता है न्यूज़पेपर में, हाँ, लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं रहता है, डायरेक्टरी रहता है, डायरेक्टरी इन नेचर रहता है। तो डायरेक्टरी इन नेचर रहता है तो ये जो है ये पेपर में निकाल भी देता है, मतलब टैक्स से रिलेटेड कुछ वो करता है, चेंजेस करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि कुछ टैक्स को घटाता बढ़ाता है, तो नोटिस निकाल देता है गुजराती पेपर में कि जो है ऐसा ऐसा बदलाव हो गया है, पूरा डिटेल चाहिए, पूरा डिटेल नहीं निकालता है, बस ये बताता है कि कुछ बदलाव हुए हैं और उसको जानना है तो आके जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में हमारे नोटिस चिपका रखे हैं, देख लो, तुम कभी भी आके देख सकते हो, संडे और छुट्टी का दिन छोड़ के। तो ये भी मैटर कोर्ट जाता है, तो इसमें भी यही आता है कि ठीक है भाई, वैलिड है, क्योंकि डायरेक्टरी इन नेचर था, तब भी निकाला और वहाँ पे नोटिस तो अपने लगाया ही है ऑफिस में। तो ये जो है सोनिक इंडस्ट्री जो है यहाँ केस हार जाती है और राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फेवर में आता है डिसीजन, इसको जो है रीजनेबल बताती है कोर्ट की जो है वैलिड है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं एटलस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल बात ये रहती है कि जो है हरियाणा में इनका सोनीपत में जो है इनका वो रहता है, फैक्ट्री रहती है एटलस साइकिल वालों का, प्लेन आयरन शीट बेचते हैं। तो प्लेन आयरन शीट उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में, हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है प्लेन आयरन शीट का दाम, ठीक है। तो वो जो है फिक्स किए रहती है, तो उससे वो फिक्स किए हुए हायर प्राइस पे बेचते हैं, पता चलता है, रेट पड़ता है, सब पकड़ा जाते हैं, तमाम तरह का मुकदमा होता है, कंटेंशन देते हैं, फिर इसका वकील होता है, आईपीसी कॉन्स्पिरेसी में जाते हैं, 120B में भी जाते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा मतलब यह है, इशू क्या राइज होता है कि क्या मतलब जो है इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्राइस फिक्स करने के लिए अथॉराइज्ड है, और जबकि पेरेंट एक्ट में सेल वर्ड का यूज किया गया है, तो क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। अब जो है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में जो है सेक्शन 3 क्लॉज 6 जो कहता है कि जितना जल्दी हो सकेगा इसको अगर कोई परिवर्तन करेगी तो उसको पार्लियामेंट्री उसमें लेइंग करना पड़ेगा, हाँ, लेइंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या ये सब रीजनेबल है? तो इसमें कि यही आया डिसीजन कि जो है हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है चेंजेस, प्राइस फिक्स कर सकती है, और यहाँ सेल वर्ड यहाँ जो है मैंडेटरी नहीं है, सेल वर्ड कंक्लूसिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, और पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अगर ना भी रखे तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के एटलस वाले के खिलाफ में जजमेंट आता है और इनको जो है चार्ज किया जाता है। चलो बस, शुक्रिया गुरुजी।